आप सब कैसे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं x के लिए हल होने योग्य समीकरण। इससे पहले हमने इसमें पढ़ा था p के लिए हल होने योग्य समीकरण और y के लिए हल होने योग्य समीकरण। आज हम हमारा थर्ड टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि क्या है, x के लिए हल होने योग्य समीकरण। इसमें क्या होता है, आपके पास यदि अवकल समीकरण में x की घात क्या हो, 1 हो। जैसे हम y के लिए हल होने योग्य समीकरण देखते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, y की जो घात है वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अगर x के लिए हल होने योग्य समीकरण है तब क्या होना चाहिए, अवकल समीकरण में x की घात 1 हो तथा x इक्वल टू क्या हो, फंक्शन हो y और p का। x हो किसका फंक्शन बनना चाहिए, y और p तो के रूप में लिखा जा सके, तभी इस अवकल समीकरण को हम क्या कहते हैं, x के लिए हल कहते हैं। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, y इक्वल्स टू दिया हुआ आपको 2px प्लस वाई का स्क्वायर p की क्यूब। तो आपको देखते ही इक्वेशन समझ में आ जाना चाहिए कि इक्वेशन किसके लिए हल होने योग्य है। यहाँ पे y की पावर क्या है, 1 भी है 2 भी है, तो ये y के लिए सॉल्वेबल नहीं होगी। p में क्या होना चाहिए, अगर p के लिए सॉल्वेबल होती है तब आपके पास क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमारे पास यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1 है। जैसे ही हमारे पास x की पावर 1 हमें पता चल गया कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये किस टाइप से सॉल्व होगी, तो x के लिए हल होने योग्य समीकरण। तब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, जैसे कि 2px इक्वल टू वाई माइनस वाई स्क्वायर पी की क्यूब। x इक्वल टू क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे y और p का, यानी कि x को एक तरफ लेके जाएंगे और इधर जो इक्वेशन लिखेंगे उसमें क्या होना चाहिए, फंक्शन y और p का। तो x की वैल्यू ये आ गई जो कि x इक्वल टू एफ वाई कोमा पी के रूप में आता है। x के लिए हल करेंगे इसको, तो समीकरण ए का क्या करेंगे, y के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे हम y के लिए सॉल्वेबल करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को, तब क्या करते हैं, y है तो क्या करेंगे, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। बट अगर x है हमारे पास तब क्या करेंगे, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे ही हम इसका y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, dx अपॉन में dy इक्वल टू 1 अपॉन में 2p माइनस y अपॉन में 2p का स्क्वायर। p का क्या हो जाएगा, dp अपॉन में dy माइनस का 2y अपॉन में 2 इंटू पी का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 2। इस टाइप से हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व आउट करेंगे। तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन होने के लिए यहाँ पे कॉमन लेंगे कुछ वैल्यू, जैसे कि हमने कॉमन क्या लिया, पी वाली टर्म है उनको एक तरफ कर लिया और डी पी अपन डी वाई वाली टर्म है उनको एक तरफ करेंगे। तो जनरल सॉल्यूशन होने के लिए क्या होगा, 1 प्लस वाई अपॉन में पी डी पी अपॉन में डी वाई इक्वल टू क्या होगा, आपके पास 0 होगा। तो वाई अपॉन में पी डी पी अपॉन में डी वाई की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, माइनस का 1। जैसे ही हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, log p इक्वल टू माइनस का log y प्लस का log c। तो हमारे पास इसका जो जनरल सॉल्यूशन हुआ वो क्या आ गया, p इक्वल टू c अपॉन में y। इस टाइप से हम x के लिए हल होने योग्य समीकरण देखते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं लैग्रेंज समीकरण। उससे पहले मैं आपको एक बार p y और x वाला रिकॉल करवा देती हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रथम कोटि व उच्च घात के अवकल समीकरण। इसमें हमारे पास क्या होता है, डिवा बाई डी एक्स की पावर n a1 ऐसे पावर घटती हुई जाएंगी। जैसे हम pn, इसमें हम 6 प्रकार के सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्वेबल फॉर p, सॉल्वेबल फॉर y, सॉल्वेबल फॉर x, लैग्रेंज इक्वेशन और सिंगुलर सॉल्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये 3 वाली जो इक्वेशन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लोरेट इक्वेशन से तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद इनको चेंज करके कैसे सोल्व आउट कर सकते हैं सब देखने वाले हैं। जब हमारे पास पी में हल होने योग्य समीकरण था तब हमने क्या देखा था, अवकल समीकरण क्या होनी चाहिए, पी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए। तब हम पी के लिए हल होने योग्य वाला मेथड लगाते हैं। इसमें हमने क्या किया था, जैसे कि डी वाई अपॉन में डी का स्क्वायर माइनस 9 डिवा बाई डी एक्स प्लस 18, तो हम डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या पुट करते हैं, यहाँ पे डिवा बाई डी एक्स इक्वल टू पी पुट करेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, या तो इसके फैक्टर हो रहे होंगे, अगर फैक्टर नहीं होंगे तो इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूले से, जो कि क्या होता है, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। इससे हम इसके 2 सोल्यूशन निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, डिवा बाई डी एक्स आ जाएगा, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेशन करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये था y में, p में हल होने योग्य समीकरण था। अब हम पढ़ने वाले हैं y के लिए हल होने योग्य समीकरण। इसमें क्या होता है, यदि अवकल समीकरण में क्या होना चाहिए, y की घात 1 होनी चाहिए तथा y इक्वल टू क्या होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए x, p के रूप में।
तब अवकल समीकरण को y के लिए हल करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि दिया हुआ आपको y = -px + x⁴ p का स्क्वायर, तो आपको देखते इक्वेशन समझ में आ रही है कि ये किसके लिए सॉल्वेबल है, तो y के लिए है। तो हम क्या करेंगे, dy/dx dy/dx की जगह p पुट करेंगे, फिर कुछ कॉमन लेंगे इनमें, फिर व्यापक हल निकालने के लिए इसको 0 के बराबर रखेंगे, फिर इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों तरफ, तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। ऐसे ही हम x के लिए हल होने योग्य समीकरण देखेंगे। यदि अवकल समीकरण में x की घात क्या हो, 1 हो, तथा x = क्या हो, f(y, p) के रूप में लिखा जा सके, तभी इस अवकल समीकरण को x के लिए हल करेंगे। इसमें क्या करेंगे, हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, और फिर p वाली टर्म यहाँ पे हम मानते हैं dy/dx = p होता है, बट हमने क्या किया, dx/dy, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/p। इस टाइप से हम इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। तो ये तीनों का मैंने आपको रिवीजन भी करवा दिया अच्छे से। कल हम पढ़ने वाले हैं लैग्रेंज इक्वेशन। आई होप क्लासेज आपको अच्छी लग रही होंगी। अगर क्लासेज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।